आपके जो आर्गूमेंट होते हैं उनको स्ट्रेंथन करते हो। तो कुछ मैंने आर्टिकल्स, अच्छा सारे नहीं करें भले, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप याद रख सकते हैं, कुछ मैंने शेयर किए हुए हैं। जैसे आर्टिकल 6 जो है वो कहता है कि कोई भी अगर आपके आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करेगा तो फिर वो हाई ट्रीजन का जो है उसके ऊपर केस चलेगा, जैसे आपके परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर अभी रिसेंटली चल रहा था। आर्टिकल 36 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 25 जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की बात करता है कि जी तमाम लोगों के राइट्स को आपको सिक्योर करना है। इसी में 25A है जो कहता है कि जी आपको फ्री एजुकेशन देनी है 16 टू आई थिंक 8 टू 16 है, शायद कंफर्म कर लीजिएगा कि इसके दरमियान जो बच्चे हैं आपको उसको फ्री एजुकेशन देनी है। आर्टिकल 9 है जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है कि उसके राइट्स जो हैं, सिक्योरिटी के तमाम राइट्स उनको इंश्योर किया जाए। आर्टिकल 58(2) भी जो आपने हिस्ट्री में देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-3 दफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट ने नेशनल असम्बली डिज़ोल्व की, वो आर्टिकल 58(2) की वजह से की। तो ये आर्टिकल्स जो हैं ये आपको अपना आर्गूमेंट स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट देंगे, और दूसरा आपको जो है वो ये बताएंगे कि आया ये जो काम हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस बेसिस पे इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर में हेल्प करेगा बल्कि ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हर ऐसे का अगर पाकिस्तान से रिलेटेड इशू है तो उसमें आर्टिकल क्या कहता है वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। अच्छा, दूसरी टेक्निक जो है वो है कि जी आपको मैप जो है वो आना चाहिए पाकिस्तान का रफली ड्रॉ करना। इस मैप की खासियत ये है कि जब आपको ये मैप याद हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फिंगर टिप पे आ जाएंगी। फॉर इंस्टेंस जो है मैंने ये जो पिक्चर शेयर की है इसमें माउंटेन रेंजेस शेयर की हुई हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो हिमालयाज़ की रेंज है। ठीक है, फिर आपके नॉर्थ के अंदर जो है वो कराकोरम की रेंज है, यानी कि आपकी इंडिया के साथ जो रेंज शेयर हो रही है वो आपकी हिमालयाज़ है। जो अभी चाइना के साथ रेंज शेयर हो रही है वो आपकी जो है वो कराकोरम है। इसी तरह आपके जो है वो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो हिंदू कश है, और ये सारी जो रेंजेस हैं जो है चागी हिल्स है, आपकी जो है वो सेंट्रल मकरान रेंजेस हैं, सॉल्ट रेंजेस हैं। अच्छा, ये आपको ना सिर्फ जो है वो इन चंद सवालों में हेल्प करेंगी कि लैंड पीपल ऑफ पाकिस्तान है, हाइड्रोपॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि आपके एमसीक्यूज़ भी तैयार होंगे इससे। अच्छा, ये मैंने इसमें हाइड्रोपॉलिटिक्स इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि मैं ये माउंटेन रेंजेस की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आपने जो है वो रिवर्स को भी डालना है कि कौन सा रिवर कहाँ से फ़्लो करता है, और जो है वो किस किस पट्टी को जो है वो फॉलो करता हुआ जा रहा है, और क्या कहाँ से कैसे कैसे वो फॉलो करके अरेबियन सी में जो है वो जा रहा है। ठीक है, और किस तरह से वो जो है वो आपका इंडस रिवर में शामिल हो रहे हैं। तो ये आपका जो है वाटर पॉलिटिक्स भी आपको समझाएगा। अच्छा, दूसरा आपका ये है कि आपकी जो इकॉनमी है वो जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो वो भी आपको जो है अंडरस्टैंडिंग में जो है आसानी होगी कि जो है पानी कहाँ से आ रहा है और कैसे जा रहा है, आप इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, नेशनल कंसेंसस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, और जो है आपकी जो है इसके अलावा जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ किस किस मुल्क से शेयर हो रही हैं, कहाँ से कौन से थ्रेड्स हैं आपको, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर होंगी। तो रफली मैप ज़रूर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि शायद ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि ये आपका 60% जो है पाकिस्तान अफेयर कवर कर रही है। 60% क्यों कर रही है मैं रीज़न बताता हूँ। आपने करना क्या है जी, थॉरली रीड करना है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को और इसकी फॉरेन पॉलिसीज़ को। अच्छा, ये इसमें क्या है, इसमें आपकी ये सारे सवालात कवर हो रहे हैं। पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस हो गया, और जो है ये जो चीज़ें मैंने शेयर की हुई, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि आप जो है जितनी भी चीज़ें अपने आर्गूमेंट बनाओगे, चाहे वो ऐसे के लिए बना रहे हो चाहे पाकिस्तान अफेयर के लिए बना रहे हो, वो आप हिस्ट्री को देखते हुए फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बात करोगे। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी तो आप जो है वो चीज़ों को नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ में जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, आपके आईआर तक कवर होगा कि किस तरह से आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते रहे हो पास्ट में, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हुई, क्या रेपरकशंस हुई, और फ्यूचर में जो है आपको क्या करना चाहिए, आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स किस तरह से कम हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। बल्कि मैं समझता हूँ 60% आपको पाकिस्तान अफेयर जो है वो इन दो चीज़ों से कवर होगा। ठीक है,
तो अब आ जाते हैं बुक्स। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी आपको जो है वो पढ़नी चाहिए, इसके अलावा भी कोई भी बुक मिले। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि नोट्स मेकिंग जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये है क्योंकि आपके पाकिस्तान अफेयर में चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो बेहतर तरीका ये है कि आप एक वर्ड की फ़ाइल बना लें और उसको अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जो भी डायनेमिक्स चेंज होंगी वो आप उस पर फर्दर ऐड करते जाएंगे। तो आप उस पर एम एस ऑफिस में एक फ़ाइल बना लें, चाहे मोबाइल में बना लें, कंप्यूटर में बना लें। अगर कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो फिर जो है वो कंप्यूटर में बना लें, वरना आप मोबाइल में बना लें, तो चीज़ें वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते रहें। ठीक है, वहाँ से पढ़ा और अपने नोट्स में आपने डाल दिया। उसके बाद फ़नल टेक्निक है, ये दोनों में आपने अप्लाई करनी है। एक तो ये कि जब आप बुक रीडिंग कर रहे होंगे तो आपने जो है वो पॉइंट नोट करने हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है, अब ये आप बुक पढ़ रहे हैं, आपने पॉइंट नोट कर लिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन पॉइंट्स को आपने कंप्रेस करते जाना है और एक सिंगल लाइन के ऊपर जो है ना वो लेकर आना है, क्योंकि आपके पास पेपर के दरमियान 2 घंटे होते हैं। उन 2 घंटों के